हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओनली कॉमर्स। मैंने जनरल एंट्री से रिलेटेड 3 वीडियो अपलोड किया है और मैंने सोचा था कि जो थर्ड वीडियो होगा वही लास्ट वीडियो होगा, लेकिन सडनली मुझे याद आया कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और उससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट जर्नी जो है, जो कि ड्यू है, उसे बताना बहुत ही जरूरी है। जो कि परचेस के साथ लगता है, सेल के साथ लगता है, इनकम साथ लगता है, एक्सपेंस के साथ लगता है। तो चलिए देखते हैं कि वो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है और उससे रिलेटेड जर्नल एंट्री क्या क्या होगा, उसके विषय में हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि वो इम्पोर्टेंट चीज क्या है। वो इम्पोर्टेंट चीज है जीएसटी। इसका नाम तो आप लोगों को जरूर सुना होगा। इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्या नाम है इसका? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यानी कि गुड्स और सर्विस पर लगने वाला जो टैक्स होता है उसी को हम लोग जीएसटी बोल के चलते हैं। जीएसटी जो है वो शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का शॉर्ट फॉर्म जीएसटी होता है। ये इम्पोज हुआ था 1 जुलाई 2017 को, यानी एप्लीकेबल जो हुआ था वो 1 जुलाई 2017 को एप्लीकेबल हुआ था। ठीक है, गुड्स जीएसटी जो होता है वो जीएसटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं? कि वो टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज पर जो टैक्स लगता है उसी को हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स बोल के चलते हैं। ठीक है, ये नॉर्मली इनडायरेक्ट टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स भी होता है, थोड़ा उसका विषय हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है नहीं है। तो एक जो टैक्स जो होता है वो टैक्स नॉर्मली दो तरह का टैक्स होता है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा जो होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इसका डिटेल में जब टैक्स का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो इसके डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, अभी फिलहाल जो सिलेबस के अंतर्गत आता है बस उसी को मैं बता के चलता हूँ। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? द टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन इनकम एंड प्रॉपर्टी। जो इंसान जो इनकम करता है, जैसे मान लीजिए कि जो सैलरी पेशा इंसान था, जो सैलरी में काम करता है, तो सैलरी वो उसका इनकम गया तो उस पर जो टैक्स लगता है वो डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। या फिर आपको प्रोफेशन में है तो प्रोफेशन में जो इनकम करता है उस पर जो टैक्स लगता है वो डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है। या फिर कोई प्रॉपर्टी अगर बेचता है, मतलब कोई प्रॉपर्टी उसके पास है और वो प्रॉपर्टी अगर बिक्री करता है, मान ली बिल्डिंग है, लैंड है, प्लांट है, मशीनरी है, तो वो सब अगर वो बिक्री करके चलेगा तो वो भी उस पर जो टैक्स लगता है वो डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। और इनडायरेक्ट टैक्स जैसे मैंने बताया कि इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो गुड्स एंड सर्विसेज पर लगता है। इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है नॉर्मली गुड्स एंड सर्विसेज पर लग के चलता है, यानी कोई भी सामान पर लगता है या फिर जो सर्विस प्रोवाइड किया जाता है या सर्विस रिसीव किया जाता है उसके अगेंस्ट में जो इनकम होता है उस पर जो टैक्स लगता है वो इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। गुड्स मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई भी गुड्स जो हम लोग जो कंज्यूमर जो होता है वो डेली कंज्यूम करता है वही गुड्स कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए गारमेंट्स है, गारमेंट्स जब हम लोग खरीदने जाते हैं तो उस पर जो टैक्स लगता है वो इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है। या फिर कोई भी सामान मेडिसिन है, मेडिसिन में जो खरीदते हैं उस पर जो टैक्स लगता है वो इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। ठीक है, तो गुड्स और सर्विसेज पर जो टैक्स लगता है वो इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि जो जीएसटी होता है वो जीएसटी कितने तरह का होता है, इसके विषय में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जीएसटी जो होता है वो नॉर्मली 3 तरह का जीएसटी होता है। एक होता है सीजीएसटी, दूसरा होता है एसजीएसटी और तीसरा क्या होता है? आईजीएसटी होता है। यानी कि जीएसटी नॉर्मली जो होता है वो 3 तरह का होता है। 3 तरह का, ये 3 तरह का हो गया। ये 3 तरह क्या है? एक होता है सीजीएसटी, सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सर्विसेज टैक्स सेंट्रल को मिलता है। हम लोग जानते हैं कि किसी भी तरह का टैक्स जो लिया जाता है वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है। ठीक है, तो ये सेंट्रल सीजीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सेकेंड नंबर क्या है? एसजीएसटी, यानी कि सेंट्रल एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट के पास चला जाता है, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, और एक होता है आईजीएसटी। आईजीएसटी का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स।
यानी कि जीएसटी जो होता है वो तीन तरह का होता है। एक होता है सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। दूसरा क्या होता है एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और तीसरा क्या होता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है। अब नॉर्मली ये टैक्स कहाँ लगता है, ये जो दोनों टैक्स जो होता है यानी कि सीजीएसटी और एसजीएसटी जो होता है वो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन पर लगता है। अब ये इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन क्या है, और ये जो होता है आईजीएसटी जो होता है वो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन पर लगता है। इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन पर लगता है। मैंने बताया कि सीजीएसटी जो होता है वो सेंट्रल पास जो टैक्स आता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, और एसजीएसटी वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, और आईजीएसटी जो होता है वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है। तो जो सीजीएसटी और एसजीएसटी जो होता है वो नॉर्मली इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन पर लगता है, और आईजीएसटी जो होता है वो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन पर लगता है। तो ये इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन क्या है, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन का मतलब क्या हो गया, द सप्लायर या फिर सेलर एंड द परचेसर आर इन द सेम स्टेट। जो सेलर होता है यानी जो बिक्री करने वाला है या फिर जो परचेसर होता है वो दोनों सेम स्टेट का होकर चलना चाहिए। यानी द ट्रांजेक्शंस टेक प्लेसेस बिटवीन द विद इन द सेम स्टेट के बीच में होकर चलना चाहिए। यानी कि परचेसर मान लीजिए परचेसर है तो वो भी वेस्ट बंगाल का होना चाहिए, और जो सप्लायर भी है वो भी वेस्ट बंगाल का होना चाहिए, सेम होना चाहिए। झारखंड टू झारखंड होना चाहिए, बिहार टू बिहार होना चाहिए, यूपी टू यूपी होना चाहिए। तो इस तरह का जो ट्रांजेक्शन होता है उसको हम लोग स्टेट इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन बोल के चलते हैं। यानी जो ट्रांजेक्शन एक ही स्टेट के अंतर्गत होता है, परचेसर भी वेस्ट बंगाल का है और सेलर भी वेस्ट बंगाल का है या फिर झारखंड, दोनों जो पार्टी है वो झारखंड से बिलोंग करते हैं, सेम स्टेट से जो बिलोंग करके चलता है उस तरह का जो ट्रांजेक्शन होता है वो उस ट्रांजेक्शन को हम लोग इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन बोल के चलते हैं, और उसके अंतर्गत सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। और आईजीएसटी का मतलब क्या हो गया, द सप्लायर एंड द परचेसर आर इन द डिफरेंट स्टेट, वो डिफरेंट स्टेट का होकर चलता है। डिफरेंट स्टेट का मतलब द सप्लायर and purchaser are in different state। यानी कि वेस्ट बंगाल टू झारखंड या फिर झारखंड टू बिहार या फिर वेस्ट बंगाल टू यूपी और दिल्ली। यानी कि जो ट्रांजेक्शन जो होता है वो ट्रांजेक्शन जो होना चाहिए तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में होना चाहिए। डिफरेंट परचेसर जो है वो दूसरा स्टेट का होना चाहिए, और जो सेलर होता है वो दूसरा स्टेट का होकर चलता है। तो इस तरह के जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसको हम लोग इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन बोल के चलते हैं, और इसमें आईजीएसटी लगता है। आईजीएसटी इसलिए लगता है कि इसमें कोई झगड़ा ना हो, कोई फाइट ना हो दो स्टेटों के बीच में कि हाँ ट्रांजेक्शन मेरा स्टेट में हुआ या फिर ट्रांजेक्शन मेरा स्टेट में हुआ, तो जो टैक्स हो वो हमको मिलना चाहिए। इसीलिए अगर दो स्टेट में अगर कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उसको हम लोग इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन बोलकर चलते हैं, और उस पर जो टैक्स लगता है वो टैक्स जो होता है वो क्या होता है आईजीएसटी कहलाता है। ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि इससे रिलेटेड क्या क्या जर्नल एंट्री होता है, उससे उसके विषय में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जर्नल एंट्री बनाने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि जीएसटी का एक स्लैब रेट होता है। स्लैब रेट किस तरह का होता है, यानी किसी पर 0% टैक्स होता है, किसी पर 5% होता है, किसी पर 12% होता है, किसी पर 18% होता है, और किसी पर 28% के हिसाब से जीएसटी लगता है। ठीक है। इसका स्लैब क्या होता है कि एक जीरो कोई एक होता है 0% होता है आपका 0%, सेकेंड नंबर जो है वो 5%, फिर थर्ड नंबर जो है वो 12% होता है, फिर उसके बाद फोर्थ नंबर 18% होता है, फिर इसका 5 नंबर 28% लास्ट होता है। 28% ज़्यादा टैक्स नहीं लगता, 0% स्टार्ट होकर वो 28% तक लास्ट जाता है। ठीक है। अब इसके विषय में हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, जब मैं टैक्स के बारे में बताऊंगा तो उस समय इसके बारे में कौन कौन सा कम्युनिटी पर 0% लगता है, किस पर 5% लगता है, किस पर 12% लगता है, किस पर 18% लगता है या फिर 28% लगता है, इसकी डिटेल मैं जब टैक्स बताऊंगा तो उसके विषय में हम लोग बात कर लेंगे। फिलहाल आप चलते हैं देखते हैं कि इससे रिलेटेड जर्नल एंट्री क्या होता है। उसके चलिए अब देखते हैं कि पहला जर्नल एंट्री क्या है। गुड्स परचेज्ड ऑन कैश
या फिर क्रेडिट। मान के चलते हैं कि गुड्स जो हम लोग जानते हैं कि गुड्स जो या फिर जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो ट्रांजेक्शन दो तरह का होता है, एक कैश ट्रांजेक्शन होता है और दूसरा क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है। तो कैश ट्रांजेक्शन हो या फिर क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो, दोनों में ही जीएसटी लग के चलता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि गुड परचेज ऑन कैश या फिर क्रेडिट में माल बिक्री परचेज किए हैं, 10,000 रुपये का माल परचेज किए। ठीक है, और इस पर जो जीएसटी लगा है, मान लीजिए जीएसटी जो लग गया @ 12%, ये 12% मान के चलिए कि 12% एग्जाम्पशन मान के चलते कि मान लीजिए कि जीएसटी जो है वो 12% चल लगा। ठीक है, तो अब इसका एंट्री हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली हम लोग सामान परचेस किए हैं तो परचेस अकाउंट डेबिट, परचेसेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, टू कैश अगर चेक के थ्रू से तो बैंक, और अगर उधार में है तो क्रेडिटर्स। ये लेके हम लोग चलते हैं। ठीक है, अब ये हमको देखना है कि ये सीजीएसटी और एसजीएसटी क्यों लगा, आईजीएसटी भी तो लग सकता था इसमें। ट्रांजेक्शन होगा, ट्रांजेक्शन को ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है कि वो जो ट्रांजेक्शन है वो क्या इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है या फिर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है। ठीक है, अगर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होता है तो वो सीजीएसटी और एसजीएसटी के अंतर्गत आता है, यानी कि विद इन द सेम स्टेट। अगर सेम स्टेट में है तो सीजीएसटी एसजीएसटी होता है, और अगर दूसरे दो स्टेट के बीच में अगर ट्रांजेक्शन होता है तो वो आईजीएसटी। तब वहां पर क्या होता है कि आईजीएसटी हो जाता है ओनली, तब वहां पर इनपुट आईजीएसटी करके लेके चलते। ठीक है, तो आईजीएसटी होता है तो उसमें क्या होता है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं होता, वो डायरेक्ट क्या होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का चला जाता है, इसीलिए वो डायरेक्ट इनपुट आईजीएसटी होता है। ठीक है, अब इनपुट क्या है, इनपुट आईजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। फिलहाल ये जर्नल एंट्री देखना है कि इनपुट आईजीएसटी, इनपुट जो होता है वो कब लगता है, जब भी कोई सामान हम लोग परचेस करते हैं, यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब कोई सामान परचेस करता है या फिर कोई एक्सपेंस होता है तो उस पर जो टैक्स होता है वो इनपुट होता है। ये हम लोग के लिए एसेट है। एसेट का मतलब क्या होता है कि ये हम लोग को फ्यूचर में लाभ देगा। ये लाभ कैसे देगा इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो मान लीजिए कि एक सामान है, सामान जो है वो परचेस की हम लोग कितना का 10,000 का परचेस किए हैं और उसका जीएसटी जो है वो 12%। तो ये 12% जीएसटी जो है, यानी कि पहले हम लोग देख लेते हैं कि परचेस कितना का हुआ है। परचेस हम लोग देख लेते हैं कि परचेस टोटल हुआ 10,000 रुपीज का। ठीक है, परचेस जो है वो 10,000 रुपीज का परचेस हुआ, और टोटल जीएसटी जो है वो टोटल जीएसटी कितना 12%, यानी कि 10,000 का 12% कितना होता है 1200, यानी 1200 जो है ये 1200 है। इसमें जो सीजे सेंटर को कितना जाएगा और एसजीएसटी इंस्टीट्यूट कितना जाएगा, इक्वल जाता है, यानी 12% 6% इसमें जाएगा, 6% इसमें जाएगा। ठीक है, अगर 5% होता तो 2.5% यहाँ जाता, 2.5% यहाँ आता, यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, हाफ हाफ दोनों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता। अगर 28% होता तो 14% सीजीएसटी होता और 14% एसजीएसटी होता, और अगर 18% होता तो 9% 9%। ओके, तो अब यहाँ पर 1200 का मतलब क्या कि 600 जो है वो इनपुट 600 जो है वो इनपुट जीएसटी हो गया, और 600 जो है वो और इनपुट एसजीएसटी हो गया। तो टोटल कितना हो गया 10,000 प्लस 1200, यानी कि 11,200 रुपया पेमेंट करके चलना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग को एक्सपेंस के विषय में बात कर लेते हैं कि एक्सपेंस भी अगर मान लीजिए अगर होता है, कोई एक्सपेंस होता है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग कोई रेंट पेड किए, कैश में पेड किए या फिर बैंक में पेड किए, कोई भी चेक के थ्रू हुआ या फिर कैश के थ्रू हुआ। मान लीजिए कि 5,000 हम लोग उसको किए, और जीएसटी मान लेते हैं कि जीएसटी जो है वो 18% मान लेते हैं। ठीक है, तो रेट क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेम कोई भी परचेस, जब भी हम लोग परचेस करते हैं या फिर कोई भी एक्सपेंस होता है, यानी किसी भी तरह का जो एक्सपेंस होता है तो जो टैक्स दिया जाता है वो इनपुट टैक्स कहलाता है, यानी इनपुट सीजीएसटी और इनपुट आईजीएसटी या फिर इनपुट एसजीएसटी बोल के चलते हैं हम लोग। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, अब ये हो गया रेंट अकाउंट डेबिट, भैया कितना 5,000, इनपुट सीजीएसटी इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक। तो कितना है
5,000 पहले हम देखते रेंट कितना पेड किए, उस पर जीएसटी कितना लगा हुआ 18%। 5,000 का 18% कितना होता है भैया? 18 × 5 = 90। 900 मतलब कि हाफ अप जाएगा, यानी कि 9%, 9%, यानी 900 हाफ कितना होता है? 450, 450, यानी 450, हाँ, यानी कि 450 आपका यहाँ और 450 यहाँ हो गया, टोटल कितना हो गया? 5,900 रुपये। ठीक है, यानी कि इनपुट इनपुट सीजीएसटी या फिर इनपुट एसजीएसटी जो होता है वो नॉर्मली किसी भी एक्सपेंस पर लेके चलते हैं। ठीक, इसी तरह से मान लीजिए अगर परचेस, ये तो परचेस इंट्रा स्टेट है, मतलब इंट्रा स्टेट का मतलब विद इन द सेम स्टेट है। अगर मान लीजिए कि झारखंड टू बिहार हो जाता है या बंगाल टू बिहार हो जाता, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं? परचेस अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट करके चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्या होता, सपोज तीसरा नंबर, गुड्स परचेज ऑन कैश या फिर क्रेडिट या फिर चेक के थ्रू से क्रेडिट या फिर बैंक के थ्रू से होता, ये 10,000 रुपया होता। और यहाँ पर आईजीएसटी जो होता वो कितना हो जाता? वो 12% हो जाता। ये समझना पड़ेगा कि कौन सा इंटर स्टेट है और कौन सा इंटर स्टेट है। वो ट्रांजेक्शन में दिया रहेगा, उसको समझना पड़ेगा कि जो सेलर जो है वो सेलर किस स्टेट से बिलोंग कर रहा है और जो परचेसर है वो किस स्टेट से बिलोंग कर रहा है। अगर दोनों सेम स्टेट बिलोंग कर रहा है तो वो इंटर स्टेट है, तब उस समय इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी लगेगा। और अगर सेम स्टेट में नहीं है तो वो इनपुट आईजीएसटी कहलाता है। कैसे होगा इसका एंट्री? इसका एंट्री हम लोग करके चलेंगे, परचेसेस अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू, कैश में होगा तो कैश, बैंक चेक के थ्रू से होगा तो बैंक, उधार होगा तो क्रेडिटर। कितना था? 10,000 का सामान था, 10% टोटल 1,200 यहाँ दे देंगे, यानी कि 11,200 रुपया का ये होकर चलेगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इनकम से रिलेटेड क्या होता है। सेल अगर होगा तो क्या होगा, और कोई भी इनकम रिसीव होता है तो उसमें हम लोग उसमें क्या करना है उसके बारे में सिर्फ बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए चौथा नंबर देखते हैं कि चौथा नंबर क्या है। सोल्ड गुड्स ऑन कैश, मालिक कैश में भी बिक्री कर सकते हैं या चेक के थ्रू से यानी बैंक के थ्रू से भी हो सकता है या फिर क्रेडिट में भी हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए कितना का बिक्री किए हम लोग? बिक्री किए 15,000 का सामान बिक्री किए, और जीएसटी जो है वो जीएसटी मान लीजिए कि कितना परसेंट है? 12% जीएसटी। ठीक है, तो उधार में सामान, उधार में हम लोग सामान बिक्री किए हैं, तो उसमें 10,000 का सामान है, ये मान के चलते हैं कि सेम स्टेट में है। तो विथिन अगर सेम स्टेट में होगा तो क्या होकर चलेगा? तो इसमें हम लोग क्या करना कि चूंकि सेल की है तो इसका क्या एंट्री हो सकता है? कैश मिला, कैश अकाउंट डेबिट कैश, या फिर हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट कर सकते हैं, या फिर डेटर्स अकाउंट डेबिट किए। उसके बाद यहाँ पर टू सेल्स अकाउंट, और यहाँ पर क्या करना है? इनपुट, ना इनपुट नहीं, आउटपुट, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट और टू आउटपुट एसजीएसटी। ये आउटपुट होता है। हमने क्या बताया कि जो जीएसटी होता है वो दो तरह का होता है, इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। इनपुट का मतलब क्या होता है कि जब भी हम लोग को एक्सपेंस करते हैं, परचेस कोई सामान किए या फिर कोई खर्चा करते हैं तो उस पर इनपुट लगता है, और जब हम लोग कोई सामान बिक्री करते हैं, सेल करते हैं, तो उस पर क्या होता है? आउटपुट लगता है। ठीक है, तो सेल कितना था? सेल ये 15,000 है, 15,000 में सेल कर दी। और आउटपुट जीएसटी कितना है? आउटपुट सीजीएसटी टोटल है 15,000। 15,000 का पहले 12% देख लेते हैं, 12% कितना हो रहा? 0,000 6 12 से 18, 1,800। ठीक है, 1,800, तो 1,800 मतलब कि कितना? 12%, 6% इसमें जाएगा, यानी हाफ हो जाता है, यानी कि 900 यहाँ आउटपुट सीजीएसटी और 900 आउटपुट एसजीएसटी, यानी 15,000 प्लस 1,800, 16,800। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यही चीज तो क्या होता है कि इंटर स्टेट सेल होता है, सोल्ड गुड्स, यही मान लीजिए कि अगर इंट्रा स्टेट सेल, इंटर स्टेट होता है, अलग दो स्टेट के बीच में अगर ट्रांजेक्शन हुआ होता तो क्या होता? सोल्ड गुड्स ऑन कैश या बैंक या क्रेडिट में बिक्री करते हैं 15,000 रुपया का, और ये होता इंटर स्टेट सेल, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन अगर होता
तो क्या होता है जीएसटी 12%। एंट्री सेम होता, कैश अकाउंट डेबिट, ये ठीक है। उसके बाद सेल्स अकाउंट डेबिट टू आउटपुट आईजीएसटी हो जाता है यहाँ पर, टू आउटपुट आईजीएसटी, यानी सेल जो था 15,000 प्लस 1,800 यानी कि 16,800 रुपया का ट्रांजेक्शन है। कैश अकाउंट या फिर ट्रांजेक्शन पर डिपेंड करते हैं, या फिर बैंक अकाउंट या फिर डेटर्स अकाउंट। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि लास्ट कोई भी इनकम अगर होता है तो इनकम पर हम लोग क्या एंट्री करके चलते हैं, उसके विषय में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इनकम क्या है, 6 नंबर। मान लीजिए कि कमीशन रिसीव्ड, हम लोग कमीशन रिसीव्ड किए, कमीशन रिसीव्ड ये है 1,000 रुपये, और उस पर जो जीएसटी लगा है वो जीएसटी 12% लगा मान लीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कमीशन मेरा इनकम है तो हम लोग लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन, टू कमीशन। ठीक है, टू आउटपुट जीएसटी, टू आउटपुट सीजीएसटी और टू आउटपुट एसजीएसटी। कमीशन 1,000, 12% 1,000 का 12% कितना होता है, 1,000 का 12% 120 रुपये, 120 में लगा 60 रुपये, यहाँ 60 रुपये है, टोटल 1,120 रुपये। ठीक है, समझ आ गया। अब जब देखते हैं कि इनपुट और आउटपुट को किस तरह से एडजस्ट किया जाता है, फाइनल एडजस्टमेंट किस तरह से होता है, उसके विषय में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब फाइनल एडजस्टमेंट को देख चलते हैं कि फाइनल एडजस्टमेंट क्या है। गवर्नमेंट को हम लोग को कितना टैक्स पे करना पड़ता है। नॉर्मली क्या होता है कि नंबर 1 एडजस्टमेंट फाइनल पेमेंट फॉर सीजीएसटी, सीजीएसटी का जो फाइनल पेमेंट होता है वो किस तरह से होता है। सबसे पहले मुझे क्या करना है कि आउटपुट सीजीएसटी, जितना भी आउटपुट सीजीएसटी होता है वो सब हम लोग लेके चलते हैं, उसको डेबिट करके चलते हैं। ठीक, ये लायबिलिटीज है, ये लायबिलिटीज होता है। आउटपुट जो होता है, चूंकि हम लोग को ये गवर्नमेंट को पेमेंट करना पड़ता है। लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में उसका पेमेंट करना पड़ता है, तो उसी को हम लोग लायबिलिटीज बोल के चलते हैं। ठीक है, तो ये आउटपुट जीएसटी हो गया। उसके बाद क्रेडिट, क्रेडिट क्या करके चलना है, टू इनपुट सीजीएसटी, यानी कि जितना भी इनपुट सीजीएसटी है उसको हम लोग एडजस्ट करके चला। यानी कि मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि टोटल मेरा आउटपुट जो हुआ है, टोटल आउटपुट जो है 5,000 हुआ है और मेरा इनपुट जो है वो टोटल 4,000 हुआ है, तो हम लोग गवर्नमेंट को जो है वो गवर्नमेंट को हम लोग कितना पेमेंट करके चलेंगे, ओनली 1,000 रुपीज़। क्योंकि हम लोग जो परचेस किए थे, परचेस में हम लोग 4,000 टैक्स दिए थे, और उसके बाद जब सेल किए तो 5,000 का टैक्स हमको रिसीव हुआ है। हम लोग जो टैक्स दिए थे 4,000, उसमें से माइनस करने के बाद जो हमको टैक्स मिला था 5,000, यानी 1,000 जो रहेगा वही हम लोग गवर्नमेंट को पेमेंट करके चलते हैं। यानी कि टू बैंक अकाउंट डेबिट करके 1,000 रुपया हम लोग गवर्नमेंट को पेमेंट करके चलेंगे। ठीक है, इनपुट, इसीलिए मैंने कहा कि इनपुट जो होता है वो क्या होता है, वो एसेट होता है, और भविष्य में इससे हम लोग को क्या होता है, इससे हम लोग को लाभ होता है। ठीक है, अब इसी तरह से दूसरा नंबर हो गया सेम टू सेम फाइनल पेमेंट ऑफ एसजीएसटी, सेम टू सेम आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 5,000 मान लीजिए, टू इनपुट एसजीएसटी 4,000, बैलेंस टू बैंक, ये हम लोग बैंक को पेमेंट कर देंगे। ठीक है, क्लियर। कभी कभी क्या होता है कि जो इनपुट जो होता है, इनपुट को हम लोग एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। अब वो कौन सा कंडीशन या कौन सा सिचुएशन होता है जिस पर कि हम लोग इनपुट को एडजस्ट नहीं कर पाते। 2-3 तरह का कंडीशन होता है। जैसे मान लीजिए कि सपोज कीजिए कोई सामान आप परचेस करके लेके आए और उसको परचेस करके उसको क्या करते हैं, गोदाम में रख देते हैं, स्टोर में रख देते हैं। तो किसी वजह से मान लीजिए कि फायर लग गया, लॉस बाय फायर, या फिर चोरी हो गया, या फिर मान लीजिए कि जो प्रोप्राइटर होता है वो पर्सनल पर्पस के लिए अगर वो गुड्स को अगर अपना निजी यूज के लिए ये ले जाता है तो वो तो सेल नहीं होता है।
ठीक है। वो सेल नहीं, जब तक आउटपुट हमको कब मिलता है, जब हम लोग सेल करके चलते हैं। लेकिन ऐसा कंडीशन में तो वो सेल नहीं है, तो ये इनपुट जीएसटी कहाँ रह गई, तो धरा का धरा रह जाता है। इसलिए क्या करते हैं कि ऐसा कंडीशन में क्या करना पड़ता है कि उस पर हमको आउटपुट नहीं मिलता, बल्कि उस पर रिवर्स एंट्री करके उसको हम लोग क्या करते हैं, कैंसिल करके चलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कैसे हो गया, जैसे कि सपोज 5वां नंबर, गुड्स लॉस्ट बाय फायर या गुड्स थेफ्ट, गुड्स चोरी हो गया। कितना मान लीजिए गुड्स चोरी हो गया, या फिर पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया गया, प्रोप्राइटर के द्वारा पर्सनल यूज के लिए यूज किया गया, 1000 है, और इसका जीएसटी जो है वो 12% है, ये मान के चलते हैं। ठीक है। तो जब ये लॉस है, गुड्स लॉस्ट बाय फायर और गुड्स थेफ्ट, तो इसको नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट, लॉस एक, या फिर अगर ड्राइंग्स है पर्सनल पर्पस के लिए तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। ठीक है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि स्टॉक से माइनस हो रहा, टू परचेस अकाउंट डेबिट, टू इनपुट सीजीएसटी और टू इनपुट एसजीएसटी। 1000 का सामान था, 120 रुपया, 60 रुपये इधर, 60 रुपये इधर, यानी कि टोटल अब कितना हो गया, 1120 रुपये। इस तरह से एंट्री हम लोग को करके चलना पड़ता है। ठीक है, क्लियर, स्क्रीनशॉट। ठीक, आज बस यहीं तक है। ठीक है, उसमें हम लोग लेजर सीखेंगे कि लेजर किस तरह से किया जाता है, लेजर का पोस्टिंग किस तरह से किया जाता है, जर्नल के थ्रू से हम लोग लेजर किस तरह से पोस्टिंग करके चलते हैं, उसके बेस से हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम, अगर आप लोग किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है, जर्नल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगा उसे बताने का। और तब तक के आज यहीं तक है, तब तक के लिए बाय। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।